भारत देश का आज 75वां गणतंत्र दिवस था। जिस तरीके की झलकियां और झांकियों के रूप में आज परेड में हमें देखने को मिली, वो अपने आप में एक खूबसूरत परिदृश्य बनकर रह गया। पूरे दिन आज जो है जिस तरीके से खूबसूरती के साथ प्रदर्शित हुआ, हर एक राज्य की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसीलिए आज स्टूडियो पे हमारे साथ हम भारती के सूत्रधार श्री कमल कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद आकांक्षा जी, आपने इस शुभ मौके पर मुझे बुलाया। आज बहुत ही भव्य दिवस है। आपका स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वंदे मातरम, जय हिंद। आप जो मुझसे अच्छी अच्छी बातें आप पूछना चाहेंगी, भारत देश के बारे में पूछना चाहेंगी, मैं प्रयास करूंगा कि जो मेरी जानकारी है उसका सही जवाब। सबसे पहले तो सर सवाल ये है कि देश का 75वां गणतंत्र है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत ही सुंदर दिवस है आज, क्योंकि जैसे मैं जानता हूँ कि हम 25 साल को सिल्वर जुबली बोलते हैं और 50 साल को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, और आज 75वें साल में हम आ गए। इसका मतलब हमारा डायमंड वर्ष जी। तो भारतीयों के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी हम 2024 में अभी आए हैं, तो 2024 में ही हमें स्टार्टिंग में ही 3-4 पर्व बनाने को मिले। जैसे हमने लोहड़ी मनाया, उसके बाद हमने मकर संक्रांति का बढ़िया त्यौहार मनाया, उसके बाद इमीडिएट बाद बहुत ही अच्छे मुहूर्त में, बहुत ही अच्छे समय में हमने अयोध्या में हमारे भगवान राम जी की हमने बहुत अच्छी आराधना की, और बहुत भव्य उद्घाटन मंदिर का, जो भारतीयों का एक बहुत वर्षों से एक सपना था, उसका शुभारंभ हुआ। और आज 26 जनवरी थी। 26 जनवरी के दिन भी बहुत मौसम सुहावना था, बहुत ही सुंदरता का आज हमने परेड देखी, और बहुत ही भव्य आयोजन। आकांक्षा जी, आज 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट पर, भारत के राजपथ पर, राष्ट्रपति भवन के सामने, राष्ट्रपति महोदय के सामने, भारत के प्रधानमंत्री के सामने, और विदेश से आए हमारे चीफ गेस्ट फ्रांस के मैक्रोन साहब के सामने हमको देखने को मिला। बहुत ही भव्य। सर, जैसा कि हमारा देश भारत भव्यता के लिए जाना जाता है, और उस भव्यता की एक झलक हमें आज गणतंत्र में भी देखने को मिली, उसकी परेड और उसकी झांकियों के रूप में। लेकिन भगवान राम की बात करें, अभी हाल फिलहाल में अयोध्या में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक वहां मौजूद रहे और इसके साक्षी रहे। आज गणतंत्र दिवस पर भी जो परेड निकाली गई, उसमें भगवान राम की मूर्ति थी, एक अलौकिक छवि लोगों को देखने को मिली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सुंदर दृश्य था जी आकांक्षा जी, मन को लुभावना दृश्य देखने को मिला कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भी गणतंत्र दिवस में आ गए हैं, क्योंकि भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर चीज़ की मर्यादा जानते हैं। क्योंकि आज गणतंत्र दिवस जो होता है आकांक्षा जी, ये हमारे संविधान का दिवस होता है, संविधान के रूप में मनाते हैं। तो मैं ये इस माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे भगवान राम मर्यादा में थे, तो संविधान की भी मर्यादा जो भी है, सब भारतीयों को उसकी मर्यादा रखनी चाहिए, और सभी लोग इस संविधान के, हमारे भारत के संविधान की रक्षा करें, भारत के संविधान के अनुसार चलें, और ये संविधान की भी मर्यादा रखें जो भगवान राम ने, श्री राम ने हर चीज़ में मर्यादा रखी थी। उसी तरीके से ये झांकी मैं देखना चाहता हूँ। और देशवासियों के लिए बहुत पर्व का दिवस है, क्योंकि अभी मंदिर में भी श्री राम जी आए हैं, तो भगवान के घर घर में भी राम आए हैं। आज राजपथ पे भी भगवान आ गए हैं। इसका मतलब राजपथ पर भगवान का आना, राम राज्य की आप इसको शुरुआत भी मान सकते हैं कि राम जी अब महलों से राजपथ पे आ गए, राजद्वार आ गए, राष्ट्रपति भवन के सामने आ गए हैं, और हमारे भविष्यता के लिए राम राज्य की जो हम कल्पना की बात करते थे, मुझे लगता है राम राज्य के युग का भी आरंभ होगा, और भारतीयों के लिए बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रचने वाला युग होगा, और ये भारतीयों के लिए महान होगा।
कई सालों में सर पहली बार ऐसा हुआ है जब महिलाओं ने इस परेड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज महिला के रूप में कई सारी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने शंख भी बजाया, जिन्होंने पूरा लीड भी करा, और साथ ही साथ में अलग अलग स्टेट से महिलाएं आई थी। मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हर एक झांकियों में वहाँ के कल्चर को दर्शाया गया। नृत्य के द्वारा वहाँ की कपड़ों को कोई सिलाई कर रहा था। इतने खूबसूरत तरीके से कल्चर को दिखाया गया है भारत में, क्योंकि भारत अनेकता में एकता में विश्वास रखता है, अनेकता के द्वारा। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं कि महिलाओं ने जिस तरह से आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है? धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने विशेष रूप से महिलाओं के बारे में पूछा, इसलिए मुझे बड़ा सुंदर लगा, प्रश्न भी बहुत अच्छा लगा। और इसका उत्तर भी जो मैं समझता हूँ ये होना चाहिए कि भारत में जो हमारी समानता की, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं, तो भारत में स्त्रियों का भी जो मिश्रण है, या हम लोग जनगणना कहें तो आधी आधी है, 50-50% के करीब है, या 1-2% कम ज़्यादा कहिएगा। तो जितने पावर, वुमेन पावर भी हमें मिलेगी तो भारत विकास में निश्चित तौर पे काम आएगी। जो हम भारत विकास का एक नारा लेके आज चलते हैं, तो भारतीय महिलाओं का आज आप देखिए, चाहे वो पायलट हो से लेके, चाहे सुप्रीम कोर्ट की जजेस से लेके, चाहे आप पुलिस आर्मी में अच्छे कमिश्नर ऑफ पुलिस तक देखिए, चाहे आप SDM या बहुत अच्छी पोस्टों में, मैं कह रहा हूँ छोटी पोस्टों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि छोटी पोस्टों तो आर्मी में, पुलिस में तो बहुत हैं ही। बड़ी बड़ी पोस्टों पे महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा देश का संचार और जो साधन है, जो देश की इकोनॉमी है, उनका बहुत बड़ा योग है। और एक अच्छे बिजनेसमैन के पीछे भी, चाहे वो घर से निकले तो भी उन्हीं का योगदान ऐसे कि घर में वो सुख शांति का आगे, उनको आगे बढ़ावा देने का। और महिलाओं का निश्चित तौर से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है आकांक्षा जी, तब से इनका बहुत बड़ा योगदान है। और तब से मनु शत्रुपा से, जब से ये आदिकाल से शुरू होती है, तो दोनों ही ने तब किया था, मनु ने भी और शत्रुपा ने भी। ये नहीं खाली मनु ने किया था, मनु का और शत्रुपा का दोनों का ही तप था, जिसके कारण भगवान राम आए थे। कश्यप अदिति महातप कीना, ये नहीं खाली मनु ने किया था, कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरब वर देना, दोनों ने ही भयंकर तप किया था। तो जब भगवान राम आए थे तो भी दोनों के तप के कारण आए थे। तो ये नहीं कि केवल एक पुरुष के तप के कारण, तो स्त्री भी तप करती है। पार्वती मैया ने भी शंकर जी को पाने के लिए कई हजार साल का तप किया था। तो ये सभी के अधिकार क्षेत्र में है। हम भारतीय ये नहीं कह सकते कि महिलाओं का अधिकार क्षेत्र कम है या पुरुषों का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है। तो ये चीज़ें सबको समझनी चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी से देश और ज़्यादा विकसित होगा, क्योंकि महिलाएं में जो है कई गुणवत्ता और भी होती है, जो शांत मन से भी न्याय कर सकती हैं, जो शांत स्वभाव से सुन भी सकती हैं, अग्रेसिव नहीं होती, और इनके अंदर दया, क्षमा की भी भावना होती है। तो महिला सशक्तिकरण जो आज दर्शाया गया, ये पहले भी था और आगे भी ज़्यादा होना चाहिए। ये पहली बार आप कह रहे हैं, पहली बार मैंने तो कई बार देखा था, स्कूल के स्टूडेंट्स भी बहुत आगे आती थी, लड़कियां भी बहुत अच्छे प्रोग्राम देती थी, स्कूलों की लड़कियां भी पहले बहुत आती थी। और वही लड़कियां आज बढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी अफसर बनी होगी, तो उनको ही ये सोच मिली होगी कि हम परेड में भी हिस्सा लें। तो हमें उनको इनिशियल स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही उनको मोटिवेट करना चाहिए। जब वो साल की, 2 साल की या 3 साल की, 5 साल की, जब से वो स्कूल जाने शुरू करें, तब से उनको मोटिवेशनल मिले। और स्कूलों में भी और भी सब जगह लड़कियों को इक्वल भागीदारी मिले। और मैं तो देखता आ रहा हूँ बचपन से ही कि पढ़ाई में भी अव्वल आती हैं और हर क्षेत्र में भी आगे करती है। घर में कोई परेशानी आती है, जैसे आपने सिलाई की बात की, तो घर की स्त्री ही ऐसी होती है
जो सिलाई बुनाई करके भी घर चला सकती है यदि पुरुष को घर में कोई परेशानी है। बिल्कुल। तो हर क्षेत्र में मैं चाहता हूँ आकांक्षा जी इनको बढ़ावा मिले ताकि ये घर को, परिवार को, समाज को, देश को अधिक से अधिक ये योगदान दे सकती है और दे रही है। बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण का सबसे उक्त उदाहरण आज देखने को ही मिला, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के बड़े बड़े पदों पर महिला आसीन है, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हो, या वो मुख्यमंत्री के तौर पर जो है ममता बनर्जी हो। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश के में गणतंत्र हम जो आज मना पा रहे हैं, वो पहले उसकी स्वतंत्रता में उनकी भागीदारी भी बहुत बढ़ चढ़कर। इसमें आप देश की मिट्टी, क्योंकि आप देश से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, आप भारतीयता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप अपने देश को बहुत ज़्यादा सम्मान और प्रेम भावना से देखते हैं, उस नज़रिए से आप महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि महिलाओं का जो योगदान है इस देश में, वो आप उस योगदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी महिलाओं बहनों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़ करके। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज किसी भी क्षेत्र में आप पीछे नहीं हैं और किसी को भी आप अपने आप में ये न समझिए कि हम ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। महिलाएं इतना सब कुछ कर सकती हैं जो एक आम पुरुष भी उतना नहीं कर पाता, क्योंकि महिलाएं जो है 24 में से 16 घंटे काम कर सकती है। घर का भी कर सकती हैं, ऑफिस का भी कर सकती हैं, फिर से जाके घर का भी कर सकती हैं। और महिला में भगवान ने एक नेचुरल एक कैपेसिटी बनाई है ताकत काम करने की। भगवान की जो है, जो शक्ति है वो माया ही है, उसका नाम भी लेडी। जो भगवान की जो माया है वो भी लेडी ही चलाती है। तो भगवान खुद भी जो है पूरी सृष्टि का जो संचालन चलता है आकांक्षा जी, वो भी माया ही चलाती है। तो जब एक माया पूरी सृष्टि को चला सकती है तो महिलाओं में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं मतलब मैं किसी एंगल से कोई कमजोरी या वीकनेस नहीं देख पा रहा हूँ कि जो वो मतलब एक आम आदमी कर सकता है या एक वो महिला नहीं कर सकती। तो महिलाओं को बढ़ चढ़ के मैं तो गाँव में देखता था, मजदूरी से लेके खेतों में जाके फसल काटने से लेके और पूरा घर का और का, महिलाएं बहुत ताकतवर है, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। और उसी से आप पूरे भारत का जो हम बात कर रहे हैं विकास भारत, उसी का सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाओं का योगदान पूरा हमें साथ मिले। बिल्कुल। और आखिर में सर, देश के समस्त जितने भी देशवासी हैं जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको गणतंत्र दिवस के सुनहरे मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को आज के इस खुशी के मौके पर सबसे पहले शुभकामना देना चाहता हूं और सभी भारतीयों से यही संदेश देना चाहता हूं, आप लोग यूनिटी में, एकता में विश्वास रखें, अनेकता में एकता का जो है वो देखें और सभी भारतीय भारत देश के लिए बात करें। हम देश है तो हम हैं, हमारे में देश नहीं है, ये कभी विचार न करें कि देश के लिए जिए, देश की मिट्टी से बने हो, देश के लिए ही सोचें और परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य करें, पॉजिटिव सोचें। हमेशा कभी भी अपने बारे में या देश के बारे में या किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक सोच ना रखें। सकारात्मक सोच इंसान को बहुत आगे बढ़ाती है। जैसे मैंने एक पिक्चर देखी थी 3 इडियट, उसमें वो सिर्फ एक ही बात कहता था, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। उसकी सारी समस्याएं सॉल्व होती थी। तो सकारात्मक सोच ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। यही मैं सब भारतीयों को संदेश देना चाहता हूँ, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और देश के निर्माण में सहयोग। एक सवाल ये भी है कि आज देश में जो सैन्य शक्ति है, जो भारत का पराक्रम है, जो भारत की बल है और जो भारत की छवि पूरे व्यापक तरीके से समस्त देशवासियों के नज़रिए से जो है बाहर की कंट्रीज़ में जा रहा है, ईरान, इराक, कोई भी विदेशी कंट्री हो, वो भारत को भारत का लोहा मानती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आकांक्षा जी, भारत का लोहा देखिए दुनिया पहले से ही मानती आई है जी। आज भी मानेगी, कल भी मानेगी जी। क्योंकि हमारे पास पहले भी ऐसे अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र। हम लोगों के पास ऐसे अस्त्र थे
पहले भी जो हम कोई भी चलाते थे, बादल से पानी करना हो या कोई भी रंग बिरंगा कुछ भी सिस्टम में लाना हो प्रकृति में, तो हमने ये शास्त्रों में सुना है कि ब्रह्मास्त्र हमने देखे तो नहीं है, ऐसे ऐसे हमारे पास अस्त्र थे। आज भी भारत में आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा सैन्य बल, सैन्य ताकत, सैन्य चीज़ें, सैन्य का पराक्रम, हमने हवाई जहाज़ों का पराक्रम देखा, फाइटर्स प्लेनों का पराक्रम देखा, अद्भुत था। और हम जानते हैं कि भारतवासी जो है हर प्रकार से सैन्य बल के कारण सुरक्षित हैं। सैन्य बल हमारा बहुत भव्य है और सैन्य ताकत जो है भारतीयों की बहुत सुंदर और रचनात्मक है। और जिस तरीके से हर साल नए नए सैन्य उपकरणों का इसमें शामिल किया जा रहा है, वो भी बहुत सराहनीय है। और क्योंकि कोई भी देश, उसकी ताकत, उसका सैन्य बल बहुत मजबूत होना चाहिए। और आज भी हमें वो देखने को मिला। हमें ये बहुत प्रशंसनीय लगा कि हमारी दिन प्रतिदिन सैन्य ताकत, सैन्य उपकरण, जो भी संसाधन आज के युग में संभव है वो हम उपलब्ध कर रहे हैं। मतलब भारत के सरकारें वो भारत सरकार द्वारा कराई जा रही है। और देशवासियों को इस बात का गौरव महसूस होना चाहिए कि वो हर भांति सुरक्षित है। बिल्कुल सर, और हर भारतीय को सुरक्षित महसूस कराना हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे साथ कमल कुमार गुप्ता जी थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें इस तरीके की जानकारी देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।